आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ये 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मानव ये 3 बातें नहीं बताते हैं वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके ये 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में कहते हैं, आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसान बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रह रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे वह बहुत सुख थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। श्रद्धालुओं, अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है, तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। प्रिय श्रद्धालुओं, अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे हैं। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा है। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वह वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा
कि चाहे कितने भी करीबी इंसान हो, ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी जो भगवान शिव थे, वह अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा लें। दोस्तों, आज की बिजी लाइफ में हम फोन ले लेते हैं 40,000 रुपए का, 40 से 80,000 रुपए का लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 40,000 बार सोचते हैं। यही प्रॉब्लम है कि आज आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपकी सैलरी हाइक नहीं मिल रही है। डेली आप सोचते रहते हो कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने पैसे सही जगह पे नहीं लगाए। दोस्तों, आपने जो पैसे अभी तक लगाए हैं वो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के अंदर लगाया है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशॉप जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। ये पूरा का पूरा कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक बार ये इन्वेस्टमेंट आप कीजिए और आप देखिए आपके लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि जिस ऑफिस में आप जा रहे हो आपको हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, सैलरी में ग्रोथ मिल जाएगा और आपका बॉस आपको सबसे ज्यादा पसंद करने लगे। दोस्तों, आप सोच रहे होगे मैं किस बेसिस पे ये सारी बातें बोल रहा हूँ। आप अभी के अभी जाकर सर्च मारिए गूगल के अंदर, आपको पता चलेगा 1 लाख से भी ज्यादा इस महीने की ओपनिंग है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। इतनी सारी जॉब्स आपका वेट कर रही हैं। और जरा सैलरी पैकेज भी चेक कर लेना, 3 लाख से लेकर 6 लाख पर ईयर का पैकेज आपका वेट कर रहा है। ये सारी स्किल आपको सीखनी है और जॉब पर जाना है। इतना आसान सा काम है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ये सब बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं राज सिंह, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। लास्ट 15 सालों का मेरे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। 5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को ट्रेन कर चुका हूं और 300 से भी ज्यादा टॉप कंपनीज को ट्रेनिंग देने के बाद ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए डिजाइन किया हूं। स्पेशली इस वर्कशॉप को एक बार अटेंड करके देखिए, आपका ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करने का जो परसेप्शन है वो टोटल चेंज हो जाएगा। इतना मजा, इंजॉयमेंट के साथ आप सीखोगे सारी पावरफुल नॉलेज बेसिक से लेके एडवांस तक। तो इंतजार मत कीजिए, अभी के अभी आप साइन अप कीजिए। अभी आपने साइन अप किया तो 10,000 का फ्री बोनस आपको मिलेगा और साथ में ही आपको 1 वीक का टेक्निकल सपोर्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इतनी सारी चीज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में कोई भी आपको नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ आयरा एडुटेक आप लोगों के लिए लेकर आया है। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कभी साइन अप कीजिए और मैं मिलता हूं वर्कशॉप के अंदर। 60 रुपए। यार, ये पेमेंट्स कितनी आसान हो गई ना। सही बोला, वर्ल्ड लीडर। तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से प्रदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं। उसकी जड़ें जमीन को छू रही थीं। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। प्रिय श्रद्धालुओं, सन्यासी आगे कहते हैं, वह गरीब आदमी वह बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा,
कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया, फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। श्रद्धालुओं, उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर